चले आएंगे। श्यामा श्यामा बोल श्याम भाजे चले आएंगे। श्यामा श्यामा बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भागे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। प्रिया जो मनाएंगे तो श्याम मान जाएंगे। राधे राधे हरि भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल राधे 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 राधे। राधे राधे बोल श्याम भाज चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम एक बार आएंगे तो कभी न जाएंगे। राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे। राधे राधे बोल। परम मंगल में प्रातः स्मरणीय जगद नियंता जगदाधार करुणा वरदाने कल्पतरु और मूर्तिधारी नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रजजन गोपी चंदन भगवान बाल मुकुंद उनका साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण पावन परम दिव्य संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संत जन वंदनीय विद्वजन कथा अनुरागी प्रेमी सज्जनों श्रद्धामयी माता शक्ति विश्वास पुरुष शक्ति मंडप में विराजमान 33 कोटि देवी देवता वेद मंत्रों की ऋचाओं के द्वारा आप हम सबके जीवन को परम पवित्र करने वाले हमारे आत्मीय विप्रजन वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ के आचार्य जी यज्ञ के कुलपुरोहित जी संगीत की सुर लहरी के द्वारा आप हम सबके कर्ण रंध्रों को जो गुंजायमान कर रहे हैं पवित्र कर रहे हैं ऐसे वंदनीय हमारे संगीतज्ञ वृंद कलिकलम सहारणी जन जन तारणी सर्व दुख निवारणी पतित पावनी माँ गंगा माँ यमुना माँ सरस्वती जो कल कल चलनाथ के द्वारा निरंतर बहती हुई आप हम सब प्रत्येक जनमानस का परम कल्याण कर रही है ऐसी पतित पावनी माँ गंगा। बंधुओं उत्तराखंड हिमालय की इस पावन ऋषि मुनियों की संत वृंद महात्माओं की पावन दिव्य स्थली तपस्थली भूमि जहाँ के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव और उनके संग में सदैव नित्य विहार करने वाली माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा आप हम सबका परम कल्याण कर रही
भगवान के चरणों में बैठकर आप हम सबको श्रीमद् भागवत रूपी पावन कथा का अमृतत्व प्राप्त करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। समस्त नेगी बंधुओं के द्वारा अपने पितरों के उद्धार हेतु इस पावन कथा का आयोजन उनके निवास पर विगत 2 दिवसों से बंधुओं चल रहा है, हो रहा है। और यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं, कर्मकर्ता यजमान हैं, श्रीमान गौरव जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माता श्री, उनके ज्येष्ठ पितु, दोनों कनिष्ठ पितु, समस्त इष्ट बंधु बांधवों के साथ में मिलकर के इस कथा का बंधु आयोजन कर रहे हैं। अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय चंद्रमोहन नेगी जी पावन स्मृति में और अपने पुत्र होने के धर्म को प्राय निभा रहे हैं। होना भी चाहिए, एक पुत्र का यही परम धर्म होता है कि अपने कर्म के द्वारा अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए सत्कर्म करें। उसी को बंधुओं शास्त्र ने पुत्र की संज्ञा दी है, उसी को पुत्र कहा जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है, पुण्य नाम नरकात यस्मात् त्रायते पितरम सुतम तस्मात् पुत्रा इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुव। पुण्य नामक नरक से अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का उद्धार करने हेतु जो बालक सत्कर्म किया करता है उसको पुत्र कहा जाता है। और तभी पुत्र कहलाया जाता है जब वह अपने हाथों से सत्कर्म करे। सांसारिक व्यवहारिक भाषा में आप हम सब कहा करते हैं, झगड़कर जो अपनी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर ले उसको लड़का कहा गया है। जो पिता के साथ में लड़ाई करे, झगड़ा करे, आप हम सब ने गौकर्ण की और धुंधकारी जी की कथा सुनी। धुंधकारी ने अपने पिता के संग में झगड़ा किया, पिता को मारने के लिए तत्पर हो गया, उद्यत हो संपत्ति पर आधिपत्य जमाए, अधिकार जमाए, उसको लड़का कहा। शास्त्र ने क्या कहा? पुत्र। अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए सत्कर्म करें, उसको पुत्र कहा। और जैसा नाम है उसी प्रकार से कर्म। मुन्नी देवी मुनीषः ईशः इति मुह्यति स मुनि। जो संत वृंद महात्माओं के मन हृदय की प्रेम काष्ठा को बंधुओं मुनीष कहा गया है, मुनि कहा है, मुह्यति होने वाली। और अपने मन, वाणी और कर्मों के द्वारा जो सबके हृदय चित्त को द्रवीभूत कर दे, उनका नाम तो मुनि देवी है। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो विवाह के पश्चात सनातन धर्म में जब बहन का विवाह होता है, बेटी का ब्याह होता है, तो उसके तत्पश्चात उसको देवी नाम से संबोधित किया जाता है। और इसलिए देवी नाम से संबोधित किया जाता है कि वह बेटी एक नहीं अपितु दोनों कुलों का तरण तारण कर देती है। जिस परिवार में जन्म लिया और जिस परिवार में ब्याह हुआ, तो दोनों पक्षों के पितरों का परम कल्याण कर देती है। इसलिए उस कन्या को देवी नाम से संबोधित किया जाता है।
इसलिए देवी शब्द से संबोधित किया। और देवी के अनुरूप हमारे सद्गुण हों और सद्गुण होने चाहिए, दोनों घरों का तरण तारण हो जाता है। दूसरा, विवाह के पश्चात धर्मपत्नी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसलिए धर्मपत्नी कहा गया। और एक धर्मपत्नी के बंधुओं 6 गुणों का वर्णन आता है। कितने गुण? 6 गुण। जो धर्मपत्नी है उसके 6 गुण होते हैं। और जो पत्नी हो, सायने सुरंभा षट्कर्म युक्ता कुल धर्मपत्नी। पहला गुण कौन सा कहा? कार्येषु दासी। जब घर के गृह कार्यों को किया करती है, घर के कार्यों को वो संपूर्ण किया करती है, तो उस समय साक्षात दासी का स्वरूप बनता है। कैसा भाव? दासी का भाव। आप और हम सब जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं, ड्यूटी जाने वाले हैं या अन्य कार्य करने वाले हैं, हम सब हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करते हैं, 2 दिन घर में आराम करते हैं, 6 दिन ड्यूटी करते हैं, फिर एक दिन बोले भैया आज मुझे मत उठाना। क्यों नहीं उठाना? आज तक अगर आपने कभी छुट्टी कर दी हो तो आप कभी छुट्टी ली आपने? चाहे वो मायके में हो, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, कितनी पीड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन बंधुओं घर के गृह कार्यों को तो फिर भी पूर्ण करना पड़ता है। माताएं अगर बीमार भी हो ना, अस्वस्थ भी हो, तो भी बेटे के लिए टिफिन बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, चाहे कितना ज्यादा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो। हमने ऐसी ऐसी माताओं को भी देखा है, सिर में वस्त्र बांध करके फिर भी सारे घर के सारे गृह कार्यों को पूर्ण किया। आपको हमको अगर जरा सा कहीं पर थोड़ा सा कट गया, थोड़ी सी कोई फुंसी हो गई, इतने में बंधुओं बिस्तर पकड़ लेते। लेकिन आप विचार कीजिए, जैसी दासी गृह कार्यों को किया करती है, वैसे बंधु निःशुल्क भाव से जो अपने कुल परिवार की रक्षा के लिए दासित्व भाव को अपना लेती है जीवन में। और जब तक माताओं के भीतर ये भाव ना हो, तब तक बंधुओं गृहस्थी रूपी गाड़ी चल ही नहीं सकती। आज समाज में बड़ी विडंबना आ रही है, और यही विडंबना है कि आप बुरा मत मानिएगा, और जब तक यह भाव जीवन में नहीं आएगा, बंधुओं गृहस्थ रूपी जो परिवार विघटित हुए जा रहे हैं, जब तक यह भाव ना हो, गृहस्थी का जीवन चल नहीं सकता। तो पहला जो परम तत्व, परम गुण है, वह है दासी का भाव। करणेषु मंत्री। दूसरा स्वरूप कौन सा है? करणेषु मंत्री। जैसे मंत्री अपने राजा को अनेक प्रकार की युक्तियां बताता है, कैसे हमारा राज्य कोष चले, कहां से राज्य कोष भरेगा, क्या क्या नीतियां हम अपनाएंगे। उसी प्रकार से माताओं के भीतर यह विशेष गुण होता है कि विवाह होने के पश्चात अपने स्वामी से कहते हैं, पति से कहते हैं, जो भी जिसकी कमाई हो, बंधुओं भाव ये नहीं कि कौन कितना कमाता है, भाव यह है कि कौन अपने सारे गृह खर्चों को पूर्ण करने के बाद 4 पैसे जोड़ लेता है। भाव यह होना चाहिए। और अनेक प्रकार की नीतियां, ब्याह हुआ, ब्याह के बाद बच्चे हुए, और सो
माताएं की नीतियां चलनी प्रारंभ हो जाती हैं, पति से छुपकर, घर वालों से छुपकर। यदा कदा कभी किसी ने 2-4 पैसे हाथ में रख दिए तो उनको भी उठा करके कभी बेटे के नाम पे, कभी बेटी के नाम पे, कभी जोड़ करके हम ऐसा करेंगे, मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसको 18-20 वर्ष में कुछ कोर्स कराएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके ब्याह में काम आएगा, बेटे के फलाने दिन काम आएगा, जब कभी परिवार में दुख आएगा उस समय काम आएगा। करणेश मंत्री अपने पति से कहते बोले प्रभु एक काम करते हैं, आजकल अनेक प्रकार की नीतियां आ रही हैं, पोस्ट ऑफिस में नई नीतियां आई है, इतना प्रतिशत ब्याज मिलेगा, एक काम करते हैं जो हमारी छोटी बेटी है ना उसके नाम पर कुछ रख देते हैं, और जब वो बड़ी होगी तो पढ़ाई के योग्य जब हो जाएगी तो फिर हमें परेशानी नहीं होगी, हमें भटकना नहीं पड़ेगा, हमें मांगना नहीं पड़ेगा। कब जीवन में बंधुओं कैसा समय आ जाए, इसलिए थोड़ा 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 जीवन में जोड़ना भी चाहिए, संग्रह भी अपने पास रखना चाहिए, यही तो जीवन है। हमेशा मानव एक जैसा नहीं रहता। ये मत सोचना कि आज हम खूब कमा रहे हैं, आज हमारे पास पैसा आ रहा है, आज हमारे पास खूब धन आ रहा है तो फिर हम जमीन पर पांव न रखें। ये समय का चक्र है, न जाने समय कब किसको रंक बना दे और कब किसको राजा बना दे। समय का चक्र है प्यारे, कि कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। तो दूसरा जो परम गुण है करणेश मंत्री, तीसरा जो गुण है रूपेच लक्ष्मी, तीसरा जो स्वरूप है रूपेच लक्ष्मी। जब सुंदर 16 श्रृंगारों को पूर्ण किया करती है और 16 श्रृंगार करने के बाद साक्षात मैया लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। आप सबने देखा जब कलश यात्रा हो रही है, अच्छा जब कोई शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होता है तो सबसे पहले वहां माताओं को बुलाया जाता है, सबसे पहले वहां छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है, बेटियों को बुलाया जाता है। आपका किसी के यहाँ विवाह हो रहा है, हल्दी लगाने के लिए छोटी बेटियों को बुलाया जाता है, उनको पूजा जाता है। किसी के यहाँ कथा इत्यादि हो रही हैं, माताओं को निमंत्रण दिया जाता है, माताएं चलिए आप कलश यात्रा में चलिए, अर्थात मंगल को देने वाली और जिनके आने से मंगलता प्रतीत होती है, रूपेच लक्ष्मी। यदा कदा जब कोई शुभ कार्य हो तो सबसे पहले बंधुओं माताओं का जो स्वरूप है वह स्वरूप साक्षात लक्ष्मी के समान हो जाता है। मैया सज धज करके बंधुओं, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई मांगलिक कार्य हो, माताएं लोग सबसे अधिक सजते धजते हैं और होना भी चाहिए। प्राय पुरुष वर्ग इतनी रुचि इन कार्यों में नहीं रखा करते, लेकिन माताओं का ये विशेष गुण है। रूपेच लक्ष्मी क्षमया धरित्री, धरित्री नाम है मैया पृथ्वी का। जैसे पृथ्वी पर हम पापाचार दुराचार जिसका जो भाव आए, जहां मर्जी गड्ढा खोद दिया, जब मर्जी उसे भर दिया, लेकिन पृथ्वी ने आप आज तक कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी किसी को डांटा नहीं। क्षमा गुण पृथ्वी। ऐसा ही चौथा जो परम गुण है वह बंधु क्षमया धरित्री। हमने कल कथा सुनी थी कि द्रौपदी के जब 5 पुत्रों को मार दिया तो क्रोध में भर गई थी कि जब तक उस पापी को हम मृत्यु दंड ना दें तब तक मैं अपने केस संवारूंगी नहीं। लेकिन जैसे ही देखा कि तो ब्राह्मण पुत्र है, बोले हे अर्जुन, हे स्वामी छोड़ दीजिए, मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये तो हमारे ब्राह्मण गुरु के पुत्र हैं, छोड़ दीजिए। एकदम दया की मूर्ति बन गई, क्षमा कर दी। तो यदि घर परिवार में यदि अगर किसी से कोई गलत कार्य हो गया तो माताएं उसको क्षमा कर दें। क्षमया धरित्री भोजे सुमाता शयने सुरंभा। और जब बैठ करके भोजन खिलाती है, भोजन कराती है तो उस समय बंधुओं साक्षात जो स्वरूप है वो माँ का स्वरूप हो जाता है।
श्रद्धा गुण होना चाहिए। जैसे माँ अपने बेटे को भोजन कराती, उलाना दे देकर भोजन कराती है, प्रेम से भोजन कराती है। जब बैठ करके भोजन कराए उस समय साक्षात माँ का स्वरूप होता है। और बैठ करके परिवार के साथ में बैठ करके सब लोग एक साथ में बैठ करके भोजन करें तो उस भोजन का उनको अलग ही आनंद आता है। आज के समय में हम सब अत्यधिक आधुनिकता की ओर बढ़ गए, लेकिन जब घर में आओ तो अपने घर का एक नियम बना लो। देखो पहले के समय में इतने संसाधन नहीं थे, इतने साधन नहीं थे, लेकिन आज सारे साधन हैं, सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी परिवारों में फूट है। कारण क्या है? अब धीरे 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 आप देखेंगे हम सब लोग आधुनिकता की दौड़ में इतने भागे चले आ रहे हैं, किसी के पास समय ही नहीं है। पिता तब प्रातः काल घर से निकल जाते हैं, रात को 12-1 बजे घर में आते हैं, बच्चों ने भोजन किया, बच्चे सब अपने अपने, प्रत्येक का अपना अपना कमरा है, सब अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। पिता कब आए, कब चले गए, बच्चों ने क्या किया, कब आए, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, इस सबसे हमारा कोई लेना नहीं। ऐसे में परिवार का संरक्षण नहीं हो पाएगा। पैसा बहुत कमा लोगे, लेकिन गृहस्थ का जो आनंद है उस आनंद से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए पिता का भी परम कर्तव्य है समय से, जो जिन लोगों का समय से ऑफिस बंद हो जाता है, समय से अपने ऑफिस कार्यक्रम समाप्त करके वो समय से अपने घर में आए और घर में आकर के बैठ करके बच्चों के साथ में 1 घंटा जरूर निकालो रोज, और अपने बच्चों के साथ में बैठो, उनके मनोभाव को जानो, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके विचार क्या कह रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बैठ करके भोजन, सब लोग बैठ करके भोजन करो। कई जगह हम देखते हैं बेटे ने थाली में भोजन निकाला, बेटा गया अपने कमरे में, कमरा बंद कर दिया। बेटी ने भोजन निकाला, बेटी गई अपने कमरे में, बेटी ने कमरा लॉक कर दिया। माँ ने उठाया कि फलाने तो 10-12 बजे तक आएंगे, कौन भूखा रहेगा, आएंगे जब फलाने के पापा अपने आप निकाल करके भोजन कर लेना। ऐसे में कैसा गृहस्थी चलेगी? बैठ करके भोजन करो और 1 घंटा आपस में आप दिन भर की जो दिनचर्या है उस दिनचर्या पर जरूर वार्तालाप करें, जरूर पूछें, बेटा आप विद्यालय गए, आपने क्या किया, क्या क्या कैसे कैसे विद्यालय में हुआ, सब आपके जीवन में ठीक चल रहा है, कोई परेशानी है, कोई विपदा है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है। यदि अगर आपने इस पर चर्चा नहीं किया तो बंधुओं बच्चे यहाँ से गलत दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेंगे। फिर जीवन में रोने के सिवाय और कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा। मैंने कई लोगों को आकर के ऑफिस में आते हुए, आकर के बैठ करके रोते हुए देखा। ऑफिस की कुर्सी में बैठ करके रोआ करते, क्या बात हुई, ऐसा हो गया पंडित जी, ऐसा हो गया, बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटी ने ऐसे बोल दिया। कारण क्या है? क्योंकि हमने जब उनको समय देना था हम उनको समय नहीं दे। इसलिए समय देना सीखो, बैठना सीखो, वार्तालाप करना सीखो, वार्तालाप करो, एक जगह बैठ करके भोजन करो और एक जगह बैठ करके भोजन करने का अपना अलग ही भोजे सुमाता शयनी सुरंभा। छठवां जो गुण है, जब शयन कक्ष में हो तो साक्षात रंभा का छठ कर्म युक्ता कुल धर्म पत्नी। ये 6 गुण जिनके जीवन में हो, जिस माँ के जीवन में हो, जिस बहन के जीवन में हो, शमीक ऋषि के गले में बंधो, मृत सर्प को डाला, और जब सर्प को डाला तो ऋषि पुत्र ने, ऋषि बालक ने राजा को शापित कर दिया, श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि हे परीक्षित, तुम बड़े अभिमानी हो गए हो, तुम बड़े मनमानी हो गए हो, और आपने मेरे पिता, मेरे गुरु का आपने अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हें ऋषि कुमार, मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ कि आज से ठीक 7 तो मेरठ से पहले एक जगह पड़ती है सुखपात, मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से
परीक्षित ने ऋषि मुनियों से प्रश्न किया था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं। यहाँ सुखदेव जी के पिता श्री जी पराशर जी विराजमान थे, लेकिन जब संतों ने देखा कि 16 वर्षीय सुखदेव जी आ रहे हैं, तो सारे संतों ने खड़े होकर के और सुखदेव जी की चरणों की स्तुति गाई। परीक्षित बंधुओं, वरियानेशते प्रश्न कृता लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मतं पुंसा श्रोतव्यादिदिश या परा। वरियानेशते प्रश्न, वर मने श्रेष्ठ, वर मने कहा जाता है श्रेष्ठ। हे परीक्षित जी, आपका जो यह प्रश्न है, ये केवल आपका अपने निमित्त प्रश्न नहीं है, यह श्रेष्ठ आपने यह प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ किया है, दिव्य किया है। क्योंकि बंधुओं, सुखदेव जी ही नहीं, परीक्षित जी ही नहीं, परीक्षित के जैसे हमारा और आपका भी जीवन है। मरना तो एक दिन आपको भी है, मरना एक दिन हमको भी है। परीक्षित का प्रश्न नहीं, ये तो आपका और हमारा प्रश्न है। और हे परीक्षित, यह तो जगत का परम कल्याण करने वाला है। यह प्रश्न केवल आपका ही कल्याण नहीं करेगा, ये समस्त जगत का कल्याण करने वाला है। इसलिए कहा, हे तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत, आपने यहाँ जो प्रश्न किया है, ये सारे जगत का परम कल्याण करने वाला प्रश्न है। इसलिए आप चिंता मत करें बेटा, क्योंकि तुम्हारे पास तो 7 दिन है और 7 दिनों से पहले तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप बैठ करके भगवान का भजन करें। तो सुखदेव जी ने जैसे उन्होंने बड़ा दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, तो राजा परीक्षित का जो मन था, वो मन संसार की विषय वासनाओं में भटकने लगा। विषय वासनाओं में भटका हुआ मन एकदम से भगवान के चरणों में लगता नहीं है। आप कितना भी प्रयास करो, संसार की आसक्तियों में जब मन फंस जाता है, तो वहां भगवान, संत, वृंद, गुरु, माता पिता के चरणों में लगता नहीं है, मन भटकता रहता है। सुखदेव जी ने नेत्र खोले, देखा कि परीक्षित सुन तो रहे हैं, लेकिन परीक्षित का मन कथा में नहीं है। सुखदेव जी ने कहा, बोले हे परीक्षित, मैं यद्यपि आपको, संत वृंद इतने से ही पता लगा लेते हैं कि कौन मानव कहां पहुंचे, गंगा के तट पर। और सबसे स्वच्छ जो मन हुआ करता है, वो होता है श्वेत वस्त्र। जिस दिन आपने ज्यादा महंगे कपड़े पहन लिए हो ना, उस दिन अपने आप अभिमान आ जाता है और मन में अपना भाव चलता रहता है कि अरे देखते हैं आज इन कपड़ों में मैं कैसा लग रहा हूँ, या मैं इतनी महंगी साड़ी पहनी है कैसे लग रही होंगी। जबकि दूसरे व्यक्ति को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसने पूछा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, लेकिन अपने आप मन के भीतर चल रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ। वस्त्र के अनुरूप हमारा मनोभाव हो जाता है। अगर आपने अपने ड्यूटी वाले कपड़े पहन लिए, तो कपड़े पहनते ही वो सारा दृश्य याद आने लग जाएगा। फलाने ऑफिस में फलाने ने ऐसा बोला, उसने वैसा किया, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे आज उसको डांटना है, रोज लेट में आता है, आज वैसा करना है। अब जबकि अभी आप ऑफिस पहुंचे नहीं, अभी तो आप घर से निकले भी नहीं है, केवल वस्त्र ही पहन रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने वस्त्रों को धारण किया, वो सारा वृत्तांत आपके विधान है। सनातन की जो संस्कृति है, वहां धोती कुर्ता और कुर्ता पैजामा, और इसे पहन करके बंधुओं आप अपने जीवन में अनुभूति कर लेना। आपने जिस दिन कुर्ता पैजामा पहना हो, जिस दिन अपने साड़ी ब्लाउज पहना हो,
यदि अगर किसी से तू मैं हो भी गया तो आप उस खतरे को टाल दोगे। और अगर जिस दिन आपने जीन्स पैंट पहनी हो, अच्छी पैंट शर्ट पहनी हो और किसी ने हाथ भी लगा दिया अगर कपड़े पर, अरे भाई तुमने कैसे हाथ लगा दिया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, छोटी ऐसी बात को लेकर के झगड़ा होता है। इसलिए वस्त्रों की बड़ी विशेषता है। तो कहा हे परीक्षित, आप अपने वस्त्रों को उतारो और इन राजसी वस्त्रों को उतार करके वत्कल वस्त्रों को धारण करो। सब वस्त्रों को उतारा गया और सब वस्त्र परिवर्तन कर दिए गए। बड़ा सुंदर आसन दिया। और आसन ही हमारा बंधु शुद्ध होना चाहिए। जब तक हमारा आसन शुद्ध ना हो तब तक हमारे द्वारा किया हुआ कर्म निष्कर्म हो जाता है। इसलिए राजन से कहा, बोले हे राजन, जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया